पूरी जिंदगी न सिर्फ सर गंगानाथ झा अनेकों शैक्षिक संस्थानों से जुड़े रहे, बल्कि शिक्षा से जुड़ी, न्याय से जुड़ी अनेकों किताबें लिखी, कुछ हिंदी में, कुछ संस्कृत में। ये जिस परिवार से बिलोंग करते थे, उस परिवार में अन्य विद्याओं के प्रति पढ़ने की रुचि नहीं थी। पहले ये लोग संस्कृत पढ़ते थे और संस्कृत की परंपरा में ये लोग बचपन से ही लोग ढल जाते थे। इनके पिता पितामह, कई ऐसे परिवार हैं मिथिलांचल में जिनके 20 पीढ़ियों में लोग संस्कृत के विद्वान हुए हैं, 7 पीढ़ियों में महामहोपाध्याय हुए हैं। तो ये देखने को मिलता है कि जैसे जयदेव मिश्र हुए तो उनके 24 पीढ़ियों में संस्कृत विद्या की परंपरा आई, बच्चा झा हुए उनके 10 पीढ़ियों में महामहोपाध्याय हुए और उनकी परंपराएं संस्कृत विद्या में आई। वाद संग्रह नाम से एक 700 पृष्ठों का ग्रंथ निकाला था, जो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में एक साथ निकला था। दुनिया के इतिहास में विधि में 2 भाषाओं में एक साथ ग्रंथ निकालने का वो पहला काम था। गंगानाथ झा के समक्ष जो चुनौती थी, भारतीयता के पहचान की चुनौती, विश्व को भारत क्या है और भारत की ज्ञान परंपरा क्या है, व्हाट इज द रियल इंडियन विजडम, इसको बताने की जो चुनौती थी, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने आजीवन अंग्रेजी में लिखा। ट्रांसलेशन उन्होंने बहुत किया है, एडिट उन्होंने बहुत किया है। उनकी एक किताब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने छापी थी 1942 में, उनके मृत्यु के 1 वर्ष बाद, पूर्व मीमांसा एंड इट्स सोर्सेस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को उस किताब को 5 बार छापना पड़ा। चलिए जानते हैं आज के छात्र, यहाँ के युवा और प्रोफेसर उनके बारे में क्या जानते हैं। संस्कृत का प्रचार या कहिए तो भारतीय संस्कृति का प्रचार उन्होंने विश्व में ऐसे रखा कि क्या वो पूरे विश्व वाले उस ज्ञान से लाभान्वित हों। विदेशी गुलामियों को भगाने के लिए भी उनके अनेक कार्य हुए हैं। इन सब को देखते हुए पंडित गंगानाथ झा का हम सब के लिए बहुत ही अनुकरणीय रहे हैं। उन्होंने कई अपने ग्रंथों का, भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करा करके आंग्ल भाषा में वहाँ ज्ञान के प्रचार को बढ़ाया और उनसे प्रभावित होकर के जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि अगर मैं दुनिया में किसी को सबसे ज़्यादा मानता हूँ तो वर्तमान समय में मैं गंगानाथ झा जी को ही सबसे ज़्यादा मानता हूँ। 1894 से लेकर के 1941 तक, अपने अंतिम दिन तक लगातार भारत के शास्त्रों की, दर्शन, धर्म, धर्मशास्त्र, भारतीय विधि के लेखन का कार्य किया। बहुत सारे ऐसे शास्त्र, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जो लुप्त हो गए थे, लोगों को मालूम भी नहीं थे, उनकी पांडुलिपियों को खोजा और उनका अनुवाद किया। सर गंगानाथ झा के ही शब्दों में कहा जाए, जो उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के दौरान कहा था, मैं वह एक आदमी हूँ जिसने लाखों कागजों के मुंह काले किए हैं। संस्कृत भाषा को अपनी लेखन का माध्यम बनाया, शिक्षा दी, बहुत सरल जीवन व्यतीत करते थे। सर गंगानाथ झा सच में सादा जीवन, उच्च विचार पंक्ति को साकार करते हैं। सर गंगानाथ झा को सम्मान देते हुए सम्मानित महसूस होती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।